प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में संस्कृत शिक्षण का कक्षा अष्टम का संस्कृत व्याकरण के लिए वीडियो लेसन तैयार किया गया है। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस संस्कृत शिक्षण में हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत शिक्षण में कक्षा अष्टम के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण पुस्तक का नाम है वेद कणिका भाग 3। इस पर आधारित शब्द रूपों की चर्चा करेंगे। संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप दोनों का अत्यंत महत्व है। इनके बिना संस्कृत में भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। जो भी हम अनुवाद, जो भी संस्कृत भाषा लिखते हैं, उसमें रूपों का विभिन्न विभक्तियों में प्रयोग दिखाई देता है। इसलिए इन शब्द रूपों को हमें जानना और उनका उचित प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम जान लें कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत में 3 ही लिंग होते हैं: जेंडर, वचन नंबर और जेंडर लिंग। 3 जेंडर्स हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुरुष जाति की चीजें, वस्तुएं, नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और स्त्री सूचक शब्दों का प्रयोग उस कैटेगरी को हम स्त्रीलिंग शब्दों में रखते हैं। इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, बेजानदार वस्तुएं होती हैं, और संस्कृत में कुछ निर्धारित शब्द हैं जो कि नपुंसकलिंग में आते हैं। तो 3 लिंग हुए: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष यानी पर्सन, संस्कृत में 3 पुरुष हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब पुरुष क्या है? जैसे मान लीजिए तत् सर्वनाम शब्द देखें और पुल्लिंग में होता है सा, तौ, ते। तो ये हमारी प्रथम जो लाइन है, इसमें सा, तौ, ते। सा एक वचन, तौ 2 वचन, द्विवचन, और तीसरा ते बहुवचन। ये प्रथम पंक्ति जो है हमारी प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष। इसके बाद दूसरी पंक्ति जो मध्यम बीच में आती है, त्वम, युवाम, यूयम। इसमें आप देखेंगे त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के शब्द हैं और इन सर्वनाम शब्दों को हम मध्यम पुरुष में श्रेणी में रखेंगे। तीसरी पंक्ति है हमारी अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम, ये जो है सर्वनाम शब्द, ये उत्तम पुरुष में आते हैं। तो जो शब्द हमारा है, हम उसे देखेंगे कि कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, और जो शब्द रूप आएंगे वो उसमें विभक्तियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें विभक्तियां नहीं होती हैं। जो धातु रूप हैं उसमें विभक्तियां नहीं होती हैं, उसमें आपको वचन और पुरुष देखना होता है। उदाहरण के लिए जैसे अहम पुस्तकम पठामि। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। आई रीड द बुक। तो इस सेंटेंस को आपने समझा, अहम पुस्तकम पठामि। अब इसमें अहम शब्द है, ये किस पुरुष वचन का है, हमें ये देखना है। तो ये हमारा होता है सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम, ये तीसरी पंक्ति का पहला शब्द है। तो ये हुआ हमारा उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन। अब हमारी इसकी जो क्रिया है यानी जो धातु है वो क्या होगी? पहले हम लकार देख लेते हैं। हमारा लकार यानी टेंस हमारा लट लकार है। तो वर्तमान काल में हमारे लट लकार के रूप पठति, पठता, पठन्ते, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठामा, ये चलते हैं। तो अहम के साथ हमने पठामि लगाया है। अब ये हमारा सही है या नहीं, इसकी जांच कर लीजिए। तो अहम हमारा उत्तम पुरुष एक वचन हो गया। पुस्तकम, ये पुस्तक है इसलिए पुस्तकम आ गया। अब पठामि शब्द लगाया है। पठामि हमारी धातु है, तो ये धातु है पठामि, पठावा, पठामा,
धातु हमारी है पठामी, ये है उत्तम पुरुष का एक वचन। तो इस प्रकार उत्तम पुरुष का एक वचन करता है और उसी प्रकार से उत्तम पुरुष की क्रिया जो है वो पठामी है। तो इस प्रकार जो इसका कॉम्बिनेशन है वो हमारा सही है। जिस नंबर का कर्ता होता है उस नंबर की क्रिया लगाते हैं। तो इस दृष्टि से, ये व्याकरण की दृष्टि से हमारा ये वाक्य सही बन गया। अब यदि कोई बालक संस्कृत में व्याकरण का नियम नहीं जानता है, अनाप शनाप कुछ बना देता है, या परीक्षा में आपको बहुविकल्पीय में आता है कि भाई अहम पुस्तकम, अब इसमें खाली स्थान भरिए, इसमें आगे छोड़ दिया कि कौन सी इसमें वर्ब लगेगी। अब 4 ऑप्शन दे दिए, पठन्ति, पठिष्यामि, पठामि और लट लकार का रूप है तो इसमें और 2 ऑप्शन दे दिए उन्होंने, पठामा भी दे दिया, पठति दे दिया। अब किसी बच्चे ने इसमें लगा दिया अहम पुस्तकम पठति। अब इसकी जांच कीजिए, अहम के साथ पठति क्या सही है? तो पठति पढ़ता पठन्ति, तो पठति हमारा प्रथम पुरुष एक वचन हो गया, जबकि हमारा कर्ता कह रहा है कि मैं उत्तम पुरुष एक वचन हूँ, मेरे साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया ही ऐड होगी। तो इस दृष्टि से ये आपका रॉन्ग हो गया, इस पर आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा। अब कोई बालक लगाता है लट लकार का वाक्य है और अहम पुस्तकम पठिष्यामि, तो भी ये आपका वाक्य गलत होगा, क्योंकि लट लकार में पठिष्यामि नहीं होता। अब किसी बालक ने अहम पुस्तकम पठामि यानी पठामि को टिक किया है या पठामि को फिलअप किया है, तो इस प्रकार से ये आपका बनता है अहम पुस्तकम पठामि, जो कि सर्वशुद्ध है, तो उसको पूरा अंक मिलेगा। इस प्रकार से अब आप देखेंगे कि इसमें हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? पुरुष हमें पता होना चाहिए, विभक्ति भी पता होना चाहिए, जो शब्द रूप है उसमें विभक्ति, इसमें वचन और पुरुष, इसका मैच करना है क्रिया में कि हमारा कर्ता कौन सा है और क्रिया कौन सी लगानी है उसके साथ में, इसका ध्यान रखना है, वचन का भी ध्यान रखना है। अब हमारा एक वचन है तो पठामी आ गया। अब मान लो वयम पुस्तकम पठामः, अब वयम हमारा बहुवचन है और उत्तम पुरुष है, तो वयम पुस्तकम पठामः, ये हमारा वाक्य बनेगा। अब हम शब्द रूपों की ओर बढ़ते हैं कि हमें शब्द रूपों की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे मान लीजिए शब्द रूप है हमारे नदी। अब नदी के शब्द रूप हैं तो नदी शब्द जो है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ईकारांत क्या होता है? देखिए हमारे जो शब्द रूप हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे अकारांत, उकारांत, इकारांत, ईकारांत, ऋकारांत, उकारांत, ऊकारांत। आप समझ चुके होंगे जिसमें जिस स्वर की अंतिम ध्वनि होती है उसी के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। अब जैसे साधु, साधु में अंत में ऊ ह्रस्व है तो ये हमारा उकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। भाई साधु होता है और साध्वी होती है, तो साधु पुल्लिंग है और उकारांत है। नदी अंत में ई दीर्घ स्वर है, तो इस ध्वनि को पहचान कर हम कह सकते हैं कि ये ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। नदी होती है, संस्कृत में नदी स्त्रीलिंग शब्दों में आती है, ये ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे पुस्तक, पुस्तक भी होती है, हिंदी में आप कहते हैं पुस्तक, ये रखिए, ये किताब रखिए, पुस्तक या किताब या बुक, इसमें आप सामान्यतः ऐसे स्त्रीलिंग में समझते हैं, परंतु संस्कृत में पुस्तक के रूप नपुंसकलिंग में आते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत है पुस्तक, तो ये नपुंसकलिंग में आएगा। इसका रूप भी पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, इस प्रकार से चलेंगे। इसी की तरह अन्य कई रूप भी नपुंसकलिंग के पुस्तक की तरह चलते हैं। मान लीजिए आपने पुस्तक के रूप, शब्द रूप है ये, इसमें विभक्तियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। परंतु एक बात और ध्यान रखेंगे, जो शब्द रूप है हमारे, जिसमें कोई व्यक्ति या वस्तु है तो इसमें संबोधन होता है, मगर जब कोई सर्वनाम शब्द होगा तो उसमें संबोधन नहीं होगा, उसमें केवल आपको सप्तमी विभक्ति तक के ही रूप दिखाई देंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं है तो उसे संबोधन कैसे कर सकते हो? किसी को ही तो संबोधित कर सकते हो। जैसे साधु तो हे साधु, नदी हे नदी,
ईश्वर, हे ईश्वर, लता, हे लते। तो इस प्रकार से संबोधन हम कैसे करेंगे? हमारे सामने कोई नाम होगा तब, वस्तु होगी तब, और सर्वनाम का संबोधन नहीं होता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं और अन्य दूसरे शब्द होते हैं जो कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग में आप देखेंगे तो राम, बालक, और स्त्रीलिंग में देखा आपने जैसे लता है, माला, सीता, गीता या नदी इत्यादि। नपुंसकलिंग शब्दों में पुस्तक है, वृक्ष, फल आदि के आते हैं। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को पहचानें, इनकी सूची बनाएं कि पुल्लिंग के शब्द, स्त्रीलिंग के शब्द, और उनके सामने ये भी देखें कि ये अकारांत पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इकारांत। जैसे कवि, मति, कवि शब्द, रवि, रवि में ई की मात्रा है तो ई हमारी ह्रस्व है, कवि, रवि, तो ये हमारा हुआ रवि इकारांत पुल्लिंग। कवि इकारांत पुल्लिंग, रवि, रवि सूर्य, रवि होता है तो ये हमारा इकारांत पुल्लिंग हुआ। मति शब्द, मति में ई की मात्रा ह्रस्व है तो हमारा ये इकारांत हो गया, और इसका भी आप निर्धारण, मति स्त्रीलिंग शब्द होगा, ये पुल्लिंग तो हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से अन्य शब्दों को भी आप पहचाने, जैसे साधु, तो उकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया, मति जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। मुनि, मुनि, मुनि साधुओं का ही अर्थ है मुनि, मुनिजन जो होते हैं जंगलों में वनों में रहकर तपस्या करते हैं, मुनि। तो मुनि में अंतिम ई ह्रस्व वर्ण है तो ये भी इकारांत पुल्लिंग शब्द होगा। ऋषि, ऋषि में इकारांत पुल्लिंग शब्द है। मधु, उकारांत नपुंसकलिंग है, मधु मानी शहद, हनी। तो शहद जो है वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है, चीज है, एक पदार्थ है, तो हम इसे नपुंसकलिंग की श्रेणी में रखेंगे। बधू, बधू मीन्स बधू, तो इसका जो है ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। और बधू, इसमें ऊ ह्रस्व नहीं है, दीर्घ है, तो ये हो गया हमारा ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द। धेनु, धेनु मीन्स गाय, का। धेनु, धेनु शब्द कौन सा अकारांत इकारांत कौन सा होगा? धेनु, इसमें ऊ जो है ह्रस्व है तो इसका उकारांत ह्रस्व है तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। धेनु मीन्स गाय। धेनु के रूप धेनु, धेनु, धेनवा, इस प्रकार चलते हैं। साधु के रूप साधु, साधु, साधवा, इस प्रकार से चलेंगे। और धेनु और साधु के रूप काफ़ी सेम है, समानता है। तो आप एक बार एक रूप समझेंगे और दूसरा उसको एक बार समझकर आप स्वयं अपने रूप बना सकते हैं। रटने का पैटर्न नहीं अपनाएं। आप इस पैटर्न को समझें कि कौन सा रूप किस प्रकार से हमारा किससे मैच करता है और इनके रूप किस प्रकार चलते हैं। यदि हमें एक रूप अच्छे से याद हो जाता है तो हम फिर अगले रूपों की ओर बढ़ते हैं, तो हम उन रूपों को हम स्वयं बना सकते हैं और उनको एक बार चेक कर लें कि हमारा जो बनाया हुआ रूप है वो शुद्ध है कि नहीं, कोई मात्रा की, हलंत की या विसर्ग की कोई त्रुटि ना हो। संस्कृत में इन 3 बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना है आपको। काफ़ी शब्द तो हिंदी के ही होते हैं, हिंदी से संस्कृत बन जाती है। पुस्तक हिंदी का शब्द हुआ, पुस्तकम संस्कृत हो गया। अब पुस्तकम अंत में माँ आपका आधा वर्ण है, इसलिए हम माँ को हलंत करेंगे, कहेंगे पुस्तकम, यानी अंत में हमारे जो ओष्ठ हैं वो बंद हो जाएंगे। ऐसे शब्द जो होते हैं उनमें हलंत लगता है, जैसे वंदे मातरम। अब मातरम कहने पर हमारे ओष्ठ बंद हो जाते हैं कुछ पलों के लिए, तो यहाँ पर माँ हलंत होगा, ये पहचान है। अब जैसे हम बोलते हैं राम, अब राम कहने पर माँ में ओष्ठ हमारे खुल जाते हैं एकदम, तो ये हमारा माँ हलंत नहीं है, माँ हमारा पूर्ण वर्ण है। तो माँ में अ की ध्वनि निकलती हुई है अंत में, तो हमारा राम शब्द जो है अकारांत हुआ। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में हलंत लगा होता है, तो हमारे संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं, अजंत,
अजंत अच स्वर वाले, यानी अच या स्वर जिनके अंत में स्वर निकलता है, तो वह होते हैं हमारे जैसे राम, मुनि, कवि, साधु, नदी इत्यादि। दूसरे हलंत, हलंत वाले शब्द हैं जिनके अंत में का या ह पर्यंत हलंत लगा होता है। हलंत चिन्ह जो किसी वर्ण को आधा है ये स्पष्ट करता है, संकेत करता है। जैसे वाक, सखिन, इसमें हलंत है ना पर, राजन ना हलंत, आत्मन न हलंत लगेगा। समझ रहे ना मेरी बात को? हलंत किनके अंत में लगेगा? जैसे वाक, सखिन, राजन, आत्मन और मंत्रिन इत्यादि। इस प्रकार से आप इन शब्दों का आप अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। अपनी कॉपी में, अभ्यास पुस्तिका में अलग से सूची बना लें कि हमारी कौन से अकारांत होते हैं, इकारांत होते हैं, ईकारांत होते हैं, उकारांत होते हैं, ऊकारांत होते हैं, ऋकारांत होते हैं, और कौन से शब्द हमारे ऐसे हैं जो हलंत शब्द हैं, जैसे वाक, सखिन, राजन, आत्मन इत्यादि। नपुंसकलिंग की श्रेणी में शब्दों को सूचीबद्ध कर लें, जैसे पुस्तक है, आम्र, आम्र भी। इस प्रकार से पुस्तक, फल, वृक्ष, इस प्रकार के अनेक शब्द जो हैं वो नपुंसकलिंग की श्रेणी में रख सकते हैं। पत्रम, पत्रम पत्रे पत्राणि, चित्र, चित्रम चित्रे चित्राणि, ऐसे शब्द जो हैं नपुंसकलिंग की श्रेणी में आएंगे। पुस्तकम, पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तक शब्द संस्कृत में नपुंसकलिंग में आता है, इसका ध्यान रखना है। विभक्तियां हमारी ये 8 हैं संबोधन सहित, तो इन विभक्तियों के नाम याद रखिए। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। 3 वचन होते हैं। 3 कैटेगरी का हमेशा ध्यान रखें कि कौन सा हमारा वचन है और कौन सी हमें क्रिया लगानी है। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन है तो हमें क्रिया द्विवचन की लगानी है। अब मान लीजिए हमारी विभक्ति कौन सी है, उसी के अनुसार हमें आगे का अनुवाद या आगे की संस्कृत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसके नियमों का पालन करना होगा। शब्द रूपों में हम आपको नदी के बारे में बता रहे हैं। नदी, नदी शब्द रूप हैं। आप अपनी पुस्तक सामने रख लें, पुस्तक ओपन कर लें, खोलें और नदी के शब्द रूप देखें। तो ये कौन सा वर्ग है? ईकारांत, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग शब्द। विभक्ति में प्रथमा, नदी, नद्यो, नद्या। नद्या केवल विसर्ग है, आ की मात्रा नहीं है। यहाँ पर काफ़ी बच्चे त्रुटि कर बैठते हैं। बहुवचन में ज़्यादातर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आ की मात्रा और विसर्ग होता है, वह पुल्लिंग में होता है। इसमें विसर्ग है और आ की मात्रा नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखें। नदी, नद्यो, नद्यः। द्वितीया, नदीम, नद्यो, नदी। तृतीया, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी, नद्या, नद्यो, नदीनाम। अब जैसे कहा आपने नदियों का, तो यहाँ षष्ठी बहुवचन लगानी पड़ेगी। साथ साथ विभक्ति के साथ कारक चिन्हों का भी आवश्यकता है। कारक चिन्ह बताना मैंने भूल ही गया। अब सुन लीजिए, कारक चिन्ह के बिना भी हम विभक्ति का पहचान नहीं कर सकते, तो कारक विभक्ति का मैच बहुत जरूरी है। कारक सारणी याद कर लीजिए। हिंदी और संस्कृत में दोनों में कारक चिन्ह सारणी एक ही है। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे आए हो। इनका ध्यान रखते हुए ही आपको विभक्ति का पता चलेगा। और जब विभक्ति का पता चल गया तो आप वचन देखकर आप उसका सही प्रयोग, शब्द रूप का सही प्रयोग कर सकते हैं। तो केवल शब्द रूप ही आवश्यक नहीं है, आपको विभक्ति पता होना चाहिए, कारक का भी ज्ञान होना चाहिए। कारक से विभक्ति पता लग जाती है और विभक्ति से कारक पता लग जाता है। दोनों में से एक चीज़ पता हो तो हम अपना अनुवाद संस्कृत से हिंदी या हिंदी से संस्कृत सही कर सकते हैं, उसमें व्याकरण की त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी। अब है सप्तमी, नद्याम, नद्यो, नदीषु। संबोधनम, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। ज़्यादातर शब्द रूपों में ऐसा होता है जो प्रथमा विभक्ति के रूप में, उन्हीं में हे लगा होता है। ये देखना पैटर्न तो आप समझ पाएंगे कि जो प्रथमा विभक्ति है उसी में हे लगा होता है। और हे नदी, और कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाता है।
देखिए इसमें नदी है तो इसमें हे नदी, अब नदी इसमें ह्रस्व होगी दापरी की मात्रा, और नदी में ये की मात्रा दीर्घ है, तो ऐसा परिवर्तन हो जाता है। अनेक शब्द ऐसे हैं जो प्रथमा वाले ही संबोधन में होते हैं और उसमें परिवर्तन नहीं होता और हे लगा देते हैं, जैसे बालका बालको बालकः, तो संस्कृत में संबोधन में हो गया हे बालक हे बालको हे बालकः, रामः रामो रामः संबोधन हो गया हे राम हे रामो हे रामः। तो इस प्रकार भी शब्द परिवर्तित होते हैं और ये नहीं है कि सब में एक जैसा ही हो। तो ये नदी के रूप हो गए, और हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल उपयोगी सिद्ध होगा। अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल उपयोगी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।